वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है यानी इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से बिहेवियर करता है, किस तरह से उसका रेसिस्टेंस होता है, किस तरह से कंडक्टिविटी होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि वो कैसे कैसे होता है। सबसे पहली बात, जब आप एक रिलेशनशिप देखें, शायद आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो रेसिस्टेंस होता है इवन इन सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है length of the conductivity cell between the two electrodes and area। जो एक कंडक्टिविटी सेल का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक इस तरह का कोई भी बॉक्स बना दिया और इसमें दो आपने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उसको बाहर से जोड़ दिया दोनों तरफ से इस तरह से, और इसको आपने किसी भी बैटरी से डिवाइस से जोड़ दिया, तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम L ले लेंगे, और जो एरिया कवर हो रहा है जिसमें ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस डिपॉजिट है, उसका टोटल को हम एरिया लेंगे। तो उसके अगर हम रिलेशनशिप देखें तो वो रिलेशनशिप होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A। जो रो है उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, और इसी को हम रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। जो किसी भी सब्सटेंस के या सॉल्यूशंस के जो नेचर को बताता है कि वो कितना रेसिस्टेंस है 1 मीटर में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। इसका जो यूनिट होगा रेसिस्टिविटी का, ये होगा ओम मीटर। अब अगर इस पूरे डेफिनेशन को थोड़ा और इनलार्ज करें, थोड़ा और हाईलाइट करें, तो क्या होता है कि अगर हमारा ये रेसिस्टेंस है तो 1 अपॉन अगर हम रेसिस्टेंस कर दें, जिसको एक नया टर्म नाम दिया गया है, रेसिस्टेंस को उल्टा G कर दिया गया है, और इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। इसी तरह 1 अपॉन रो जो है ये रेसिस्टिविटी था, तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल जो हो गया, इसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। इसका जो यूनिट होगा ये हो जाएगा SI यूनिट, दैट इज ओम यूनिवर्स, और इसका जो होगा इसका हो जाएगा ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स, और इसी को बोलते हैं सीमेंस मीटर यूनिवर्स, यानी ओम यूनिवर्स को हम सीमेंस बोलते हैं। अब इन दोनों को अगर इस रिलेशन को देखें, उस आपने जो फार्मूला हमने दिया है उसमें अगर इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो एंड A अपॉन मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन L। अब A अपॉन L जो है, अगर ये दोनों हमारा 1 हो जाए, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ अगर 1 मीटर हो, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 अपॉन R ऑलरेडी हमने बोला है कि ये G है, और just a minute, this is a little mistake is there, so जो 1 अपॉन R है वो हो जाएगा G, और 1 अपॉन रो जो है वो हो जाएगा K, दैट इज कॉल्ड कप्पा। इसको हम K बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कप्पा। जो कंडक्टिविटी, जैसे रेसिस्टेंस का कंडक्टेंस, उसी तरह रेसिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। अब इसके साथ हम इसको अगर पूरे फार्मूला में अगर 1 ना भी हो तो भी अगर हम इसको देखें तो इसका ये यूनिट सेम ही रहेगा, और 1 सीमेंस, अगर 1 सीमेंस जो होगा
वो इक्वल टू होगा 1 ओम इनवर्स का, या इसका मतलब हुआ कि सीमेंस जो है दैट इज ओम इनवर्स के बराबर है। अब इसी तरह से जो हमारा इसमें इस वाले इक्वेशन में जो रेसिस्टेंस का हमने लिया था, उसमें L अपॉन ए जो है वो क्या है, जो L अपॉन ए है उसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब ये नाम क्यों दिया गया सेल कांस्टेंट, आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी जो होती है उसका एक फिक्स शेप होता है, साइज होता है, यानी उसके जो इलेक्ट्रोड्स का जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या लेंथ होगा और कितना एरिया वो कवर होगा वो फिक्स होता है। इसीलिए उसका नाम कहा गया है सेल कांस्टेंट, क्योंकि वो एक फिक्स यूनिट होता है। और सेल कांस्टेंट को इसको भी जी डैश से या जी स्टार से डिनोट करते हैं। तो अगर कप्पा इक्वल टू देखा जाए तो ये आप रिलेशनशिप निकालें तो ये बन जाता है G मल्टीप्लाइड बाय जी स्टार। कैसे हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि ऊपर वाले रिलेशनशिप में देखें कि 1 अपॉन जो G है, G 1 अपॉन R जो होगा दैट इज 1 अपॉन R, L अपॉन A जो है ये इक्वल हो जाएगा, तो आप इससे G और G स्टार जो है उसके साथ ये रिलेशनशिप बन जाएगा। L अपॉन ए जी कांस्टेंट है। तो इन बातों को आप जनरली जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को करेंगे तो बस बेसिक जो इक्वेशन है वो है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, जिसको ध्यान में रखना है, और उसी से हमारा जो है कंडक्टेंस आ जाता है और कंडक्टिविटी आ जाती है और सेल कांस्टेंट आ जाता है। अब इसमें जो एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है कि मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है इसको हम बोलते हैं इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of the electrolytes, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम में रहेगा उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको लेमडा एम से डिनोट करते हैं, और इज इक्वल टू अगर हम इसको दें तो कप्पा जो कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं अपॉन कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। और इसका अगर हम यूनिट में लें इसको तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। और इसको इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन के लिए हम क्या लेंगे, मोल एंड मीटर क्यूब होगा। तो इससे हम जो है, और इसका हमें सीमेंस ही है तो कंडक्टिविटी के लिए जो सीमेंस मीटर स्क्वायर, इससे हम करके जो है ये ऐसा यूनिट जो है टोटल के लिए हो जाता है, इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी के लिए यूज होता है। इसी तरह से जो एक और चीज इसमें टर्म आता है, जो दूसरा टर्म है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो नाम से भी थोड़ा सा क्लियर है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इसके केस में इसमें इसको हम लेमडा EQ लिख देते हैं, मोलर वाले में M यूज करते थे लेमडा के साथ, यहाँ EQ यूज करते हैं। ये भी फार्मूला सेम है, इसमें K अपॉन कंसेंट्रेशन EQ इक्विवेलेंट लेते हैं, और इसका ऐसा यूनिट अगर देखेंगे तो इसमें भी सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम यूनिवर्स इक्विवेलेंट यूनिवर्स, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो सेम है उसका दोनों, बस इसमें ग्राम में लेते हैं, उसमें मोल्स में लेते हैं। इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस होता है। इसके अलावा अगर आप इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखें तो एक छोटा सा क्वेश्चन
है कि क्वेश्चन है हमारा कि द कंडक्टेंस of a solution of 0.20 mole per liter B of NaOH be 4.26 10 to the power minus 3 ohm inverse. Calculate its molar conductivity if the cell constant is 3 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, कंडक्टेंस दिया हुआ है, तो हम कंडक्टिविटी सबसे पहले निकाल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है G मल्टीप्लाइड बाई G स्टार, जो सेल कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। अब इसमें जो है, जो G है हमारा, जो कंडक्टेंस है वो है 4.26 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई G स्टार दैट इज 3। अब इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट इज 1.278 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, जो कंडक्टिविटी है ओम मीटर ओम, और जो है कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं हम ओम मीटर, तो ओम मीटर इनवर्स। अब क्या है कि जस्ट इसके साथ जब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी is equal to K upon C multiplied by 1000, अगर ml में है तो उसको लीटर में लेने के लिए 1000, तो हमारे पास जो ये बन जाएगा, ये बनेगा K हो गया हमारा 1.278 into 10 to the power minus 2 divided by minus 2 multiplied by 10 to the power 3000 के बदले में हमने यूज किया, और कंसंट्रेशन जो है 0.2, और ये हमारा जो फाइनल आएगा 63.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।